Lord, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में we'll welcome you all. We'll go into the Word of God. You remember last time where did we stop? हमने कहाँ पर खत्म किया था? What did we speak about? हमने क्या विषय में हमने पढ़ा था? Hebrew 12, 28 हमने उससे पहले पढ़ा था, but 29. इस Hebrew 12, 29 से वो क्या कहता है? कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. Right. So 29 is a continuation of 28. वो 28 का continuation है, because 28 के अंदर कहता है, therefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace and whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. आइए हम परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है. लेकिन उससे पहले कहता है हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना. So the first part जो हमने देखा था, we saw that what is that worship that pleases God. ऐसी क्या आराधना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. Does anybody remember what were the things we saw? We saw about the fear of God. परमेश्वर का भय मानना. परमेश्वर का भय मानना. What are the outcomes of the fear of the Lord? भय मानने से क्या होता है? The fear of the Lord produces obedience, right? वो हमने देखा था. With whose किसका example देखा था हमने? That fear of the Lord produces obedience. Abraham, right? अब्राहम का देखा था. Then what other things we saw? परमेश्वर का भय मानने से और क्या चीजें मिलती है? Blessings, right? So वो हमने क्या देखा था? From the life of David, right? What was the scripture? Psalms 34, 8 and 9. The fear of the Lord gives you security and peace. सही माने में आपको शांति और सुरक्षा कैसे मिलती है? By fearing the Lord. Then what are the other things we saw? Knowledge, right? Whose example we saw? The Solomon, right? Solomon जब परमेश्वर ने पूछा उसको कि what you want, तो उससे क्या कहा? I need wisdom. मेरा ये राज्य है, उसको चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए. Then God gave him not only the wisdom, but all the other things, the riches and glory and everything was given to him. वो सोलोमन को परमेश्वर ने सब कुछ दिया. उससे ऊपर से हम क्या सीखते हैं? One of the important thing in the New Testament. Seek ye first the kingdom of God. पहले तू परमेश्वर का राज्य की खोज कर, उसके बाद तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा. Then what else that we learned? हमने दूसरा और क्या सीखा था? परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलता है? One of the important passage we saw, right? पापों की माफी, right? The repentance. किसके बारे में हमने देखा था? Fear of the Lord produces repentance. David, yes, but we saw one specific example. Job. किसी को याद है? Right? Does anybody remember? किसी को याद है? That fear of the Lord produces repentance. How in Job? ऐसे? Start from there then. Go to Job chapter 42. So how is Job? Job का पुस्तक कैसे लिखा गया? किसी को कुछ याद है? So in the first two chapters, उसका पहला कितने chapters है Job के अंदर? 42, right? 42 के अंदर जो पहले दो चैप्टर है 42 वो किसके बारे में? इट्स अ प्रोलॉग. तो उसके अंदर तान और परमेश्वर और वो अयूब के बारे में जो चीजें उसके परिवार और अयूब की जिंदगी में वो जो डिजास्टर जो कैलामिटीज जो लाता है उसके बारे में फर्स्ट टू चैप्टर्स है. देन फ्रॉम चैप्टर 3 टू चैप्टर 38, 37 वो किस बारे में है? उनके तीन फ्रेंड्स. फॉर द थ्री फ्रेंड्स फ्रॉम ई. Eliphaz, from B. Bildad, Zophar. Who is the fourth friend? Elihu, right? So, Job का पुस्तक कैसे लिखा गया है? So, there are 3 rounds of speech. So, हम क्या देखते हैं उसका चैप्टर 3 से लेकर 37 तक there are 3 rounds of speech. तो ये तीन जो उसके पहले मित्र है उनकी 3 राउंड में स्पीच है. तो एलिफाज, बिल्दाद, जोफार तीनों अयूब को बताते हैं कि तेरी जो ये परिस्थिति है वो किस वजह से हुई. दे आर ट्राइंग टू गिव हिम द सॉल्यूशन. वो बोलते हैं कि तूने ये किया, तू ये है तो इसलिए तेरा जिंदगी में ये. all those things you'll see that sometime when we look at the book of Job. But then अयूब उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है. ऐसी 3 स्पीच है, 3 राउंड्स ऑफ स्पीच है. इसने चैप्टर्स उसकी स्पीच के अंदर है. लास्ट जो राउंड है, थर्ड राउंड, उसके अंदर जोफार की स्पीच नहीं है, ओनली एलिफाज और बिल्दाद की स्पीच है. स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 32 टू 37 ये जो 5 चैप्टर है
उसका जो चौथा मित्र है अलीहू, उसकी स्पीच है। वो अय्यूब को बताता है ये डिजास्टर, ये तेरा सफरिंग जो है वो किस वजह से। नन ऑफ देयर स्पीच इज एक्चुअली एबल टू गिव कंफर्ट टू जॉब, बट देन फाइनली स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 38 टू चैप्टर 42 is a speech that God intervenes. परमेश्वर वहां पर अय्यूब को उत्तर देना शुरू करता है। बेसिकली गॉड इज सेइंग, परमेश्वर उसको दिखाता है गॉड इज द क्रिएटर, परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ बनाया है। He is the one who has created Job, उसने अय्यूब को भी बनाया है। God establishes that he is the just God, वो एक न्यायी परमेश्वर है। Then वो जो स्पीच है towards the end of it, that is where Job 42 comes in, उसका आखिरी चैप्टर है। Please read verse 1. अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब क्या कहता है? मैं जानता हूँ, I know that God you can do everything. Finally, when God spoke, जब परमेश्वर उससे बातचीत करता है, he understood that God you can do everything. परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। Read the next word. तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, इनको मैं जानता भी नहीं था। अय्यूब क्या कहता है इन वर्स 3? कहता है कि मैं तो ज्ञान रहित होकर युक्ति के ऊपर पर्दा डालता था, मैं तो नहीं समझता था। अय्यूब पहले कहता है लॉर्ड यू नो एवरीथिंग, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, ये मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है, that you know everything. Maybe you are suffering, maybe you are going through the down time, but God knows everything. He knows your future. परमेश्वर आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, सब कुछ परमेश्वर जानता है। ये जो फैक्ट है, जो अंडरस्टूड, ये जो मेरा शरीर के अंदर जो ये बीमारी है, मेरा सब पुत्र सब मर गया, मेरा जो कुछ था सब कुछ चला गया, स्टिल गॉड यू नो एवरीथिंग। अभी भी मेरा जो जिंदगी है, माई फ्यूचर इज इन योर हैंड। दूसरी बात जॉब क्या कहता है वहां पर? वो कहता है कि आई डू नॉट थिंक दैट आई नो एवरीथिंग, तू सब कुछ जानता है। आई एम अ फाइनाइट बीइंग, मैं एक मनुष्य हूं, मेरा बुद्धि सीमित है। आई डू नॉट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता। देन गो टू वर्स 4. निवेदन करता हूँ, आई कैन रीड वर्स 3, जो मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता नहीं था। देन वर्स 4, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। What is the third thing Job is saying? Lord, you instruct me. कहता है beseech thee that I will speak. Verse 4 वो कहता है कि I will demand of thee, declare thou unto me. मैं तुझे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे। This should be our approach when we come to God. जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, we should say, God, you know everything. My future is in your hand. मेरा भविष्य, मेरा जो present is in your hand. वो तेरा हाथ में है। मैं सब कुछ नहीं जानता। I do not know everything. You know everything. And वो कहता है, Lord, show me your way. Declare your ways to me. तेरा जो मार्ग है, वो मुझे दिखा। What Proverbs did we read today? 14, right? उसके अंदर उसका 12 वचन में क्या लिखा था? The verse 12. मूर्ख को एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। Maybe you are thinking that this is the right way by your own understanding. Right? जॉब भी पहले सोचता था, what kind of God this is? ये कैसा परमेश्वर है? मैं एक अच्छा व्यक्ति था। Why this problem came into my life? ये सारा परेशानी मेरा जिंदगी में क्यों आया? He was thinking by his own understanding. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसका अंत में मृत्यु होती है। That is why we need to approach God how Job approached God. वो कहता है, परमेश्वर तेरा मार्ग मुझे दिखा। Lord, you instruct and you guide me. Then when you come to verse 5, कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देख। मैंने कान से तेरे बारे में कुछ ना कुछ सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती है। Now I can see the full picture. अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। कई बार we keep on hearing the word of God. हम कई बार हर एक संडे में आकर सुनते रहते हैं, but we do not acknowledge, we do not put that into the practice. कई बार हम उसको प्रैक्टिस में
लाते नहीं। वो कहता है मैंने तेरा बारे में सुना तो था, अब मुझे मेरी आंखें तुझे देखती है। When he realized who God is, जब वो जान गया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने उसका जिंदगी में क्या किया है, because the life, इसलिए वो इसके अंदर कहता है कि जब मैं मेरा दाऊद लिखता है कि जब मेरा माँ का पेट से आया, I came without clothes, मैं तो नंगा था। That is how I am born. The life that we have belongs to God. अय्यूब का जो जिंदगी था वो परमेश्वर ने दिया। अगर उसके अंदर कोई बीमारी है या उसको चंगाई देना, वो भी परमेश्वर का हाथ में। तो ये सच्चाई को वो जान गया। उसका जो बेटा था जो मर गया, that was also a gift of God. वो परमेश्वर का दिया हुआ था, तो परमेश्वर ने ले लिया। God can still give him more sons and daughters, and that is what happened in that chapter 42. वो जितना उसने गवाया था वो सब परमेश्वर ने उसका दुगना, the double portion God gave him back. So basically वो कहता है कि मेरी कानों से तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती है। Verse 6 was the key word. Fear of the Lord produces repentance. That is where that is what we saw in verse 6. इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। इसीलिए मुझे अपने आप पर घृणा आती है। जॉब कहता है कि I repent in the dust and ashes. तब उसने पश्चाताप किया when he knew who God is. तब वो जान गया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने उसका जिंदगी में क्या किया है। That produced the repentance. और वो कैसे शुरू होता है, वो कहता है परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, Lord you know everything. Then वो कहता है मैं सब कुछ नहीं जानता। And the third thing Job said, क्या कहता है, Lord show me your way. परमेश्वर मुझे क्या रास्ता दिखा। Then वो कहता है कि अब तक मैंने कान से सुना था, अब मैं देखता हूँ। और then he said, I repent. मैं पश्चाताप करता हूँ। What produced that repentance? The fear of the Lord. Did that fear of the Lord? परमेश्वर का भय मानना कहाँ से आया? By knowing who God is. अब जब परमेश्वर को सही माने में जानते हैं, that will produce fear of the Lord. वो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय पैदा करता है। वो आप जब जान लेता है कि वो परमेश्वर कौन है। That is why the writer of the book of Hebrew, उसका 12 का 28 में जो पढ़ा, वो कहता है भय और भक्ति सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जो the true worship started after knowing who God is. And someone said, fear of the Lord brings blessing. This is how you will see the real blessing that came into the Job's life in that chapter 42. वहां पर लिखा उसका 10 में, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना उसको दिया। वर्स 12, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। Probably we didn't see this part of जितना था उससे अधिक आशीष कहां से आया? By hearing the Lord, by acknowledging who God is, by having a true repentance into his heart. उसका पूरा जिंदगी बदल दिया. Is what we saw about fear of the Lord. Then last time we saw, then one more thing we saw, right? David's life. In one chapter we saw two different worship. डेविड का जिंदगी में दो वर्शिप, दैट वाज इन 2 Samuel chapter 6. अगर नहीं पढ़ा है तो जो इफ यू आर मिसिंग दैट वन, देन यू गो एंड रीड इन वन चैप्टर. दो एक ही चैप्टर में यू सी टू डिफरेंट वर्शिप, एंड डेविड्स वर्शिप कंप्लीटली चेंज व्हेन द फियर ऑफ द लॉर्ड. जब परमेश्वर का भय उसका जिंदगी में आया, ही वर्शिप लाइक नेवर बिफोर. उसका आराधना पूरी रीति से बदल गया. एंड लास्ट टाइम वी सॉ गॉड इज अ गॉड कंज्यूमिंग फायर. परमेश्वर भस्म करने वाली आगे. What are the things that we saw? Why God is called the fire? Why God is compared with the fire? किसी को कोई याद है? Four things we saw. चार बातें हमने देखी. The fire purifies. That shows, वो क्या चीज को दिखाता है? Permission that God is holy. Fire shows the holiness of God. ऐसा precious metal को, like gold, if you want to remove the impurities, you have to heat it up. Right? यहाँ पर हमने देखा था करिया 13:9, एंड देन हमने एक और देखा था फ्रॉम द डिफरेंट बुक, मालाखाई के अंदर से हमने देखा था, मालाखाई 3 के अंदर का. राइट? ऐसा गोल्ड और सिल्वर के अंदर से इंप्यूरिटीज दूर करने के लिए उसको गर्म किया जाता है. राइट? दैट इज हाउ गॉड्स होलीनेस बस नो दैट, वो हमें दिखाती है. हमने आइज़ाया का एग्जाम्पल देखा था. व्हेन आइज़ाया सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड, जब यशाया ने परमेश्वर की पवित्रताई को देखा,
Then he said, मैं तो अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ. Then he know, जब उसने देखा, जैसा एक फ्लैश लाइट मैंने आपको बताया था, एक स्पॉट लाइट जब आपके ऊपर गिरती है, जब अंधेरे में है कुछ नहीं दिखाई देता, बट जब वो लाइट आपके ऊपर आती है, then you know what are the irregularities, what are the mistakes, आपको कहाँ ठीक करना है, that you know when the light comes. That is how God's holiness, परमेश्वर का पवित्रताएं आपको दिखाती है that you are a sinner and you need repentance into your life. So that is the first thing. The fire represents the holiness of God. What are the other three things we saw? Judgment of God, right? Bible is full of talking about hell and Adholok and Hades and all these things. That shows the judgment of God. That God is one day going to do the judgment. And what are the other things we saw? What are the here two important things we saw? His presence, right? परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है. हमने what was the example we saw? Numbers chapter 9. Yes, there are so many examples, but Numbers chapter 9 में हमने देखा था when Moses erected the tabernacle, how did God's presence came? In a form of cloud, right? दिन में cloud और रात में अग्निस्तंभ, like a pillar of fire, और वो वहां पर आकर रुक जाता था. एंड एवरी टाइम ऐसा होता था कि जब भी परमेश्वर का उपस्थिति होता था, दैट वाज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड. इन द न्यू टेस्टामेंट हमने देखा था क्लाउड रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द Holy Spirit. I'm not going to repeat it. That was on the Mount of Transfiguration. Then what was the last point we saw? The fire represents the Holy Spirit. The power of God, right? When the power comes, what happened? Boldness came, right? उनके अंदर वचन बोलने की वो जो ताकत थी वो कहां से आई? To the Holy Spirit. So let's go and look at some of the other verses from Hebrews chapter. So we'll go into the next chapter, Hebrews chapter 13. Read from verse 1 to 3. Wanted to do chapter 1 verse 4. We'll see how it goes. So read verse chapter 13 verse 1. भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पौनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा इन्होंने अनजाने स्वर्गदूतों की पौनाई की है. बैरियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है. तो द फर्स्ट वर्स उसका एक के अंदर लिखा है. नाउ मैंने जब बताया था हिब्रूज का जो लिखने वाला है, इन द फ्यू बिगिनिंग चैप्टर्स वहां पर देयर इज अ हेवी ड्यूटी थियोलॉजी. वहां पर एक थियोलॉजी एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन. व्हाट इज द मेन डॉक्ट्रिन दैट हिब्रू इज टॉकिंग अबाउट? हिब्रू के अंदर व्हाट इज द मेन थीम? इसके ऊपर है हिब्रू. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वर्ड दैट वी सॉ इन द बुक ऑफ हिब्रू? इसके ऊपर है वो एक वर्ड हमेशा हिब्रू का बुक में आता है. व्हाट इज दैट वर्ड? Not therefore. Better, right? What is the word? Better, उत्तम. कौन सी ऐसी बात है जो लिखने वाला कहता है उत्तम है? Maybe I have to do the revision. तब पता चलेगा. Because nobody remembers. किसी को कुछ याद नहीं है. Then because this 13th chapter is based on those doctrines. वो जो doctrine जो सीखा है उसका practical application है chapter 12 and chapter 13. How you live a Christian life. That is given in chapter 13 and chapter 12. So what are the better things we saw in book of Hebrews? ऐसी कौन सी उत्तम बात है? Anyone? It says better. First of all, who is better? God is better, but who the book of writer of Hebrew is talking about? Who is better? कौन है वो उत्तम? इसके साथ वो कंपैरिजन करता है. Jesus, right? The main theme of the book of Hebrew is what? Better. Jesus is better. यीशु उत्तम है, right? किससे उत्तम है? From the old covenant. पुराना नियम से नया नियम उत्तम है, right? The blood of Jesus is better than the blood of animals. जो घेटा बकरे का लहू से जो पाप का छुटकारा होता था उससे यीशु का लहू उत्तम है. Because he sacrificed, उसने एक ही बार क्रूस का ऊपर मरा, अपना लहू बहाया, उसका लहू में से पापों से छुटकारा मिलता है. जब when you put your trust, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं. Then what are the other things? We have better hope, right? Through Jesus, यीशु के द्वारा हमें उत्तम आशा है. What are the other better things? बहुत सारी better बहुत better words है वहां पर. He's better than Moses, right? वहां पर देखा था हमने chapter 3, then chapter 4. He's better than Joshua. Right? What is the meaning of Joshua? In fact, what is the Jesus's Hebrew? Joshua, right? Joshua, the one who is going to redeem, so savior. Right? Jesus का दूसरा उसको what is the meaning of Jesus? पापों से उद्धार देने वाला. Right? You read this in Gospel. Joshua ने क्या किया? इस्राएली लोगों को
वहां से जब मोसेस मरा, he led them to the promised land. How is Jesus, Joshua? He is also leading us to the promised land, to the eternal life. आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए he is leading you now to the promised land. That is how Jesus is better. उसने उसको फिजिकल लैंड दिया, वो फिजिकल लैंड चला भी गया इसराइल को। वहां से जब पर्शियन आया, बैबिलोन आया, उसको कैप्चर किया, रोमन्स आया, उस लैंड को कैप्चर, जो लैंड इसराइल अक्वायर्ड, eventually they lost it, right? Until 1948 when Israel again became a nation. अभी भी वो पूरा नहीं है जो डेविड का टाइम में था, but at least they became a nation. The land that they conquered physically, लड़के जो लैंड जो लिया था, that was gone. The land, the place that God is taking you is eternal. That is how Jesus is greater than Joshua. Then what are the other better things? Better than Adam, right? Chapter 2 हमने क्या देखा था? यीशु आदम से, he is called last Adam, right? क्यों? Why Jesus is better than Adam? Anyone? आदम की पाप की शुरुआत से न चल आदम की पाप नहीं। Right, that is one of the reason. आदम से पाप शुरू हुआ, यीशु से पाप से छुटकारा. The commandment that Adam could not keep, जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, जो उसके ऊपर वो नहीं रह सके, they disobeyed. Jesus obeyed the commandment and he lived the life that is pleasing to God. That is why he was the perfect sacrifice on the cross. What are the other things which is better? और कौन सी चीज है जो बेटर है? Hebrews. एक जब पेज घुमाते जाएंगे, in every chapter there is something better. In chapter 1, Jesus is better than who? Angels, right? Right? How is Jesus better than angels? What are the reasons given? Right? Jehovah's Witnesses would say Jesus is Michael the archangel. Jehovah's Witnesses को मिलेगा तो वो क्या कहेंगे? Jesus कौन है? Michael the archangel. Why Jesus is not Michael the archangel? The reason है, there are 5 reasons, right? वो कहता है कि in chapter 1 verse 5 वो कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ. Jesus fulfilled that at the time of resurrection, right? Right? Wrong. Okay, we'll see that on the East Sunday. मैं उसका पिता होगा और वो मेरा पुत्र होगा. Who is he talking about? Jesus, right? In the immediate context वो किसके लिए था? कहाँ से आता है ये? मैं उसका पिता होगा और वो मेरा पुत्र होगा. Read about it, right? Solomon के बारे में. And in the our context, it is talking about Jesus, right? And any of the angel did God said, कोई भी स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि मैं उसका पिता होगा, ये मेरा पुत्र होगा? No, right? Then वो क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानु युग रहेगा. In chapter 1 verse 8. So what verses I am quoting? Chapter 1 verse 5, chapter 1 verse 8 वो कहता है तेरा सिंहासन युगानु. कौन सा स्वर्गदूत के बारे में बाइबल के अंदर लिखा है तेरा सिंहासन युगानु युग रहेगा? Nobody. This is talking about Jesus. ये यीशु के बारे में कहता है, right? Then verse 10 वो कहता है, हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कामगिरी है. कौन सा स्वर्गदूत के बारे में परमेश्वर कहता है? राइट? नो वन. दैट ही यू आर द creator. Why? Where do we see that Jesus is the creator? Yeshua is the creator. Colossians 1:15-16, right? By him, for him, through him, everything is created. That is how he is the creator. Does anyone, कोई एंजल का बारे में ऐसा है? No, right? Then वो कहता है, तू मेरे, verse 13, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे टेढ़ी न कर दूं. Who is sitting at the right hand of the throne of God? Jesus. No angel, right? These are some of the evidences that we see that Jesus is better than angels. What are the other better things that we see? Better resurrection, right? एक में देखा था ना, that the better resurrection that we are going to get is a better resurrection. Let's leave that part. So basically the theme of the book of Hebrew is what? Jesus. Jesus is better. यीशु उत्तम है. जो भी पुराना नियम में है, he is better than all those things. Basically, the Old Testament was the shadow, right? In chapter 10 हम देखते हैं जो पुराना नियम में जो बातें थी, that was the shadow of the things to come. वो प्रतिबिंब थी जो आने वाली बात है. Let's go to Hebrews chapter 13 verse 1. What was the Hebrews chapter 13 verse 1? भाईचारे की प्रीति बनी रहे. भाईचारे की प्रीति बनी रहे. Let brotherly love continue. The love here or the brotherly love together, the Greek word is
राइट, फिलाडेल्फिया, राइट. फिलाडेल्फिया का नाम कहां से आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलाडेल्फिया? इफ यू डिवाइड दैट ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड को डिवाइड करेगा, द together word is Philadelphia. Phileo, first part, phileo means love or love or affection, and then Adolfo, that means brotherly. So brotherly love, that is how the word came. Philadelphia, that is this word, like brotherly love. Continue. He's talking about what are the different words for Greek in about love. Love के बारे में, what are the, does anybody know any other words apart from phileo? अगापे, राइट. परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है उसको क्या कहता है? अगापे लव, अ सैक्रिफाइशियल लव, राइट. मनुष्य कैसा प्यार करते हैं? यू लव मी देन आई विल लव यू, राइट. तू मुझे प्यार कर देन मैं तुझे, इफ यू डू समथिंग टू मी देन आई विल डू फॉर यू. बट दैट इज नॉट हाउ गॉड लव्ड अस, राइट. यहां पर देखते हैं दैट गॉड्स लव इज डिफरेंट. विल सी दैट पार्ट. व्हाट आर द अदर वर्ड्स? सो वन इज फिलियो, अगापे. व्हाट आर द अदर वर्ड्स? There are total 4 words for Greek in Greek. Okay, sorry. Love to stranger. That is love. We'll see that in the Hebrews in verse 2. Love the strangers. But talking about the Greek word. So the other word is eros. Eros is in the context of marriage. It's a sexual intimacy between husband and wife. So in case of marriage, in marital relationship, the Greek word is eros. That is between husband and wife. What are the other? What is the fourth word? Storge. Storge means natural love. Yes, natural. What is the meaning of natural love? Like a father would love a child. That is a natural love, right? वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है. That is automatically comes. That is called storge. So 4 words for Greek. One is here, Philadelphia, a brotherly love. Philo, filio. Then the one is agape. जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया. That is agape. Then eros, between a husband and wife in a marriage relationship. Then the fourth one is storge, that is a familiar love. So God, why let brotherly love continue? क्यों लिखता है वो that brotherly love? Now every ethical or moral thing that you will see in chapter 30, you will see that God did that first. परमेश्वर पहले मुझसे और आपसे करता है, and that is why God expects you to love one another. Right? Where do you see that God loved us first? वहां पर आप देखता है बाइबल में कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया. John 3:16, right? Which is a golden verse. God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाएगा. Where else we see that God loved us first? कहां और देखते हैं? Right, where is that? सबको ये मेमोराइज होना चाहिए. This is in Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 8, 9. परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, When we were still sinners, Jesus died for us. This is that agape love, a sacrificial love. वहां पर लिखा है रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8. जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा. नॉट बिकॉज वी लव्ड गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते थे एंड गॉड लव्ड अस बैक. नो, इट इज नॉट अ रेसिप्रोकल लव that you love me first and I love you later. It is not like the human love that we love one another, but this is an agape love that जब हम पापी थे परमेश्वर हमारे लिए मरा. अतः जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे. Where else we see the God's love? पर और देखते हैं कि that God loved us. One, go to 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना verse 8. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. Those who do not love, right? एक व्यक्ति आया, उसने क्या पूछा यीशु से, what is the greatest command among the 10 commandments? 10 आज्ञा में से कौन सी मुख्य आज्ञा है? तो उसने क्या कहा? What is the first one? Love the God. परमेश्वर से तू प्रेम कर, right? Then what is the next one? Love your neighbor. तेरा पड़ोसी से भी तू प्रेम कर, right? These are the 2 things. Then what did he say? ये तो मैं बचपन से करते आया हूं. Then what did Jesus say? Lord your possession and then follow
वो क्यों नहीं कर सका? He was a rich man. He was a rich man. He could not leave his possession to follow God. वो नहीं कर सका. Here we see, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. Because God is love. God is love. He loved us first. क्योंकि वो उसने हमसे प्यार किया. And continue reading verse 9. प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है और इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन You see John 3:16 and similarity between John 3:16 and 1 John 4:10. परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, हम उसके द्वारा through Jesus we receive the eternal life. Read verse 11. So verse 10. Continue reading. इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर Not that we loved God. ये नहीं है. You see the similarity between Romans 5:10 and 1 John 4:10. प्रेम इसमें नहीं है that we loved God, but that He loved us. उसने हमें प्रेम किया. This is agape love, sacrificial love, not a reciprocal love. कहता है but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. That is where the theology of propitiation comes in. We'll see that on Good Friday maybe. Propitiation, उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा. So God loved us first. परमेश्वर ने हमसे प्यार किया and that is what He expects us to do, to love one another in a brotherly love. Remember what Jesus taught in a Lord's Prayer? You remember any prayer of Jesus where He taught about this brotherly love? Which Lord's Prayer? Our Father in heaven? Where is the other Lord's Prayer coming? It is in John chapter 17. Go to John chapter 17. Yohanna chapter 17. This is also a Lord's Prayer. John chapter 17, what is He praying for? Three prayers. There are 3 prayers in John chapter 17. उसका 17 अध्याय के अंदर 3 प्रार्थनाएं हैं. Jesus is praying for himself. वो अपने खुद के लिए प्रार्थना करता है. What is he praying for? वो कहता है कि वो घड़ी आ चुकी है. अपने पुत्र की महिमा कर. पुत्र की तेरी महिमा, कि पुत्र तेरी महिमा करे. Then in verse 5 वो कहता है, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी. Then in the following verse, from verse 6-19, he is praying for his disciple. Read verse 15, verse 20 onwards. मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता. So Jesus is saying, I'm not just praying for my disciple, because this third set of prayer is for all the believers. वो कहता है कि मैं सिर्फ 12 चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं सब के लिए, those who believe in my name, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. That is why this is a Lord's Prayer. This is prayed by Jesus. Continue reading. उनके लिए भी तो इनके वचन के द्वारा मुझ पर जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे. How do we believe in Jesus? Have you seen crucifixion by your eyes? में से किसी ने? No. Have you seen the resurrected Christ? Anybody eyewitness? Right. तो कैसा हमने विश्वास किया? Through the Bible, through the words, right? That is why it says, neither pray for I, these alone, but for them also, which shall believe on me through their word. Gospel is whose word? The eyewitness. Those who were with Jesus, they wrote down the gospel. Right? Matthew was a tax collector. God called him, follow me. He left his tax collecting job and he followed Jesus, became the disciple of Jesus. He was one of the eyewitness of Jesus, his crucifixion and the resurrection of Christ. John, who is John? Beloved disciple. Right? John अपना gospel के अंदर to introduce him, वो क्या लिखता है? A beloved disciple. वो खुद जॉन नहीं लिखता है, वो कहता है the beloved disciple, जिससे यीशु प्यार करता था. Leaning on his shoulder, that is John. तो यूहन्ना खुद है and he is instituting the Lord's Supper. So John, who was John? He was one of the eyewitness, जिसने अपनी आंखों से यीशु का crucifixion को देखा था. कैसा पता चलेगा उसने crucifixion देखा था? How do you know that John witnessed the crucifixion? Right. क्या कहता है क्रूस का ऊपर से? One of the 7 words that Jesus spoke, right? हमेशा लोग गुड फ्राइडे का दिन प्रीचिंग करते हैं ना, 7 sayings of Jesus from the cross. What was one of the sayings? To John, यूहन्ना को क्या कहता है? She is your mother
he is your son. तेरा माँ है, right? Why Jesus is saying that? Because he was the firstborn. Now he is dying. He is going to die on the cross. Now someone has to take responsibility for his earthly mother. So he is telling John, his beloved disciple, now she is your mother, he is your son. That is how we know that John was there. Maybe the other disciples fled away because of because their life was in danger. So maybe some other fled away, but John was right there. He saw the crucifixion. He knew that Jesus died on the cross. He was also witness of the resurrection. That is why he is writing the Gospel of John. जो Gospel of John लिखता है, जो बात है, इसीलिए John जब लिखता है in the first John, उसका 1 में लिखा है, जो बातें हमने देखी है, जिसकी हमने सुनी है, जिसकी हम आंखों देखे गवाह है, that we are the eyewitness of the resurrected Christ. हमने यीशु को हमारा आंखों से जो मरा और जो तीसरे दिन जी उठा, उसको हमने हमारी आंखों से देखा, and we touch him. हमने उसको छू कर परखा है, देखा है कि वो सच में जी उठा है, उसका हम आंखों देखा गवाह है. And we are writing this testimony about the resurrected Christ. This is why it says, okay, continue reading verse 21. जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही ये भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा. Verse 22. और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है. वे वैसे ही एक हो जैसा हम एक है. Who is he talking about? The Father, the Son and the Holy Spirit. How do you know that these three are one? This word say that. वहां पर लिखा है, right? वैसे ही एक हो जैसा हम एक है. He is praying for the believers. वो अपना जो विश्वासी है उनके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि वैसे ही वो एक हो जैसा. And then verse 23. मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए. Let brotherly love continue. In the believers, among the believers, there should be a brotherly love. Paul is saying, वो कहता है ना कि भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. If there is no love among the brethren, अगर मसीही लोग के बीच में प्रेम नहीं है, if they are not one together, then वो भक्ति और भय सहित परमेश्वर का आराधना नहीं है. How do we know that? Jesus taught that on the Sermon on the Mount, right? What did he said? Before you come and worship, तुम आराधना करने आने से पहले, if you are तुम्हारा भाई के साथ तुम्हारा अनुबंध है तो what should you do first? Before sacrificing, go and reconcile with your brother. पहले तुम अपना भाई से reconcile, मेल मिलाप कर, then come and sacrifice, then come and worship God. That is how we know that God is not pleased with the worship, there is no brotherly love. जहां पर मसीही लोग एक नहीं है, वहां ऐसा आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है. How to put that in practical way? This is what Pastor Kurian said when we visited yesterday. पारू आंटी का घर में जब हम था, one of the way you know that you actually loving your brothers, go to James chapter 1 verse 27. Not just say this for the sake of love your brothers, but put that into the practice. You have to put that into the practice. How do you put that in the practice? Many believers don't do that. This is how. Read verse 1 verse 27. याकूब 1:27. परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह हमारे परमेश्वर, see again linking back to that verse 28, Hebrews 12:28, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. If there is no brotherly love, then there is no worship. हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है. दिस इज द ट्रू वर्शिप. नाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे. That is how you put. That is how the people would know that you have brotherly love. That is how the people will know that you love God. कैसे? There are widows in the church. चर्च के अंदर कोई विडो है, go and meet them. If they are not coming to the church, go and visit their house. There are orphans, go and visit them. That is how the people, this is how practically Paul is saying, right? Faith. इतना faith warrior का
he is talking in the entire chapter of book of Hebrews. उसका 11 के अंदर पूरा faith के बारे में लिखा है. How do you put that faith into the practice? How do you truly worship God? How does the Christ reflect from you? Christ कैसे practically आपका अंदर से लोगों को दिखेगा? By doing practically this. Then he doesn't end there. In James chapter 2, because you see James 1, James 2 is the continuation of James 1 by showing impartiality to the brethren. How do you do that? These are all the practical sayings. The book of James is a wisdom book. What is the wisdom book in the Old Testament? Old Testament के अंदर बुद्धि की बात का कहाँ लिखी है? Proverbs, नीति वचन में, right? So in the New Testament, where is the wisdom literature? James. If you read James, you will see lot of similarities between Proverbs and James, because it is talking about wisdom, a practical way of living a Christian life. कितनी बार हम theology सीखते रहते हैं about Trinity and baptism and this and that, but how do you actually practically put this? How a Christian should live? This is how a Christian should live. Read verse from verse 1 onwards. हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो. कभी पढ़ा है ये? That faith जो आपने यीशु का ऊपर रखा है, in your practical life there should be no partiality among the brothers. कैसी partiality? You will read that. Read from continue verse 2. क्योंकि सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए. If someone in your church, हमारा सभा में अच्छा वस्त्र पहन के, सूट पहन के और अच्छा सोने का सब पहन के आता है, you give him the priority. You will say, oh, sit in a good chair. और जो दूसरा है, continue reading. एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ की जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ. तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और वो विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं. इसको चुना परमेश्वर ने? कंगालों को. How do you know that he chose the poor? Who were the disciples? Fishermen. Poor. Nobody. God chose them as his own disciple. उसका जो 12 चेला था, उसमें कई लोग, they were fishermen. Peter, John, Andrew, they were all fishermen. परमेश्वर ने ऐसा कंगालों को चुना. इन योर वर्शिप, जब तुम आराधना करते हो, कहता है 2 प्रकार का लोग आता है, एक धनी है, एक कंगाल है. अगर तुम उसके बीच में पक्षपात करते हो, दिस इज नॉट हाउ यू वर्शिप द लॉर्ड. दिस इज हाउ नॉट यू कंडक्ट योरसेल्फ. वो कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, परमेश्वर ने इस जगत के कंगाल को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो. व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गॉड? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आप उसका राज्य का अधिकारी बनना है. परमेश्वर ने ऐसा लोगों को चुना है, आपको चुना है, चाहे आप धनी है या आप पुअर, वेदर यू आर इन गुड हेल्थ और यू आर इन बैड हेल्थ. बट वो कहता है उसके राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं. दिस इज हाउ यू प्रैक्टिकली पुट योर फेथ इनटू एक्शन. व्हाट आर द अदर क्वालिटी दैट यू सी इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च दैट यू कैन सी द ब्रदरली लव? ऐसी कोई बात को आप जानता है? Go to Acts chapter 2, verse 44 and 45. Maybe we'll read 1 or 2 and we'll conclude it here. Acts chapter 2, verse 44 and 45. और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर ऐसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते. Praise God. So what were, how they were living? Everything was one. There was no division. जो जिसका संपत्ति था, the possession, that is why you see Ananias and Sapphira जो किया, that was wrong in the eyes of Lord, because God did not tell them. They were doing it अपने आप से. They were doing that, and that was how first century church was. This was how they are putting their faith into
action. Maybe we'll read one more and we'll conclude it here.